हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करें तो जानिए झारखंड के किस जिले में मंत्री झंडोत्तोलन करेंगे। राज्यपाल राजधानी में तो सीएम उपराजधानी दुमका में फहराएंगे झंडा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश बैस राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में और माननीय सीएम उपराजधानी दुमका के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे। शनिवार को मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग की ओर से जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन के लिए मंत्रियों के नाम की भी सूची जारी कर दिया गया है। इस बार राज्य में एट होम कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। वही 27 जनवरी को राजभवन में होने वाले सामूहिक बैंड डिस्प्ले को भी रद्द किया गया है। इसके मुताबिक आलमगीर आलम पाकुड़ में झंडोत्तोलन करेंगे। वही रामेश्वर उरांव, लोहरदगा, सत्यानंद भोक्ता, चतरा, चंपई सोरेन, सरायकेला खारसावा, जगन्नाथ महतो, बोकारो, जोबा मांझी, पश्चिमी सिंहभूम, बन्ना गुप्ता, पूर्वी सिंहभूम, बादल पत्रलेख, गिरिडीह, मिथिलेश कुमार ठाकुर, गढ़वा, हाफिजुल हसन देवघर जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज झारखंड के इन जिलों में बारिश के आसार रहे अलर्ट। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में 25 जनवरी तक अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं कल शनिवार को राज्य के कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं आज रविवार को गढ़वा से लेकर साहिबगंज तक के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। इसका असर गुमला, रामगढ़, बोकारो और रांची में भी देखने को मिलेगा। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ जगहों पर ओले और वज्रपात भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार व लोहरदगा में बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 से 15 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। वही मौसम विभाग के मुताबिक 25 जनवरी तक बारिश होने के बाद उत्तर पश्चिम की दिशा से ठंडी हवा चलेगी और पारा 14 से गिरकर 7 से 8 डिग्री तक पहुंच जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईपीएल 2022 का शेड्यूल आया सामने। इस दिन से शुरू होंगे मुकाबले। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का इंतजार कर रहे फैंस के लिए बड़ी खबर है। टूर्नामेंट का शेड्यूल सामने आ चुका है। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर है कि 27 मार्च या फिर 2 अप्रैल से लीग की शुरुआत हो सकती है। बीसीसीआई की शनिवार को आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें आईपीएल 2022 के शेड्यूल को लेकर चर्चा की गई है, जिसमें बोर्ड के कुछ अधिकारी और कुछ फ्रेंचाइजी मालिक लीग 27 मार्च से शुरू कराना चाहते हैं, तो कुछ लोग चाहते हैं कि यह बड़ी स्पर्धा 2 अप्रैल से शुरू हो। हालांकि इस पर आखिरी मुहर 20 फरवरी को होने वाली मीटिंग के बाद लगेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईएएस रूल में संशोधन का सोरेन सरकार ने किया विरोध। पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा बिना एनओसी के अफसर की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति उचित नहीं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित आईएएस संवर्ग नियमों में संशोधन का विरोध किया है। सीएम सोरेन ने इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नए प्रस्तावित नियमों के मुताबिक केंद्र सरकार बिना राज्य सरकार से एनओसी लिए अफसरों की सहमति से उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला सकती है। सीएम ने कहा है कि यह उचित कदम नहीं होगा। एक तो पहले से ही राज्यों में अखिल भारतीय स्तर के अधिकारियों की कमी होती है। मात्र 3 कैटेगरी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अधिकारी राज्य को मिलते हैं, वो भी तय संख्या के मुताबिक नहीं। अगर केंद्र सरकार उन्हें भी अपनी इच्छा अनुसार राज्य से हटा देगी तो राज्य की योजनाएं प्रभावित होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा। कुड्डू में 8 अपराधी गिरफ्तार, 21 बाइक बरामद, अलग अलग इलाकों से की थी चोरी। लोहरदगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले की कुड्डू थाने की पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों की निशानदेही पर अलग अलग जगहों पर छापे मारकर 21 बाइक बरामद की है। यह सभी बाइक अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई थी। पकड़े गए सभी अपराधी लोहरदगा जिले के ही रहने वाले हैं। इन्होंने लोहरदगा के अलावा गुमला जिले में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है। लोहरदगा एसडीपीओ बीएन सिंह के नेतृत्व में कुड्डू पुलिस ने छापेमारी कर इन अपराधियों को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया है। अपराधियों की पूछताछ में पता चला है कि इन अपराधियों का गिरोह बहुत बड़ा है। दूसरे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम अभी छापेमारी कर रही है। यह गिरोह चोरी की बाइक को बेचकर मोटी कमाई करता था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
किया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परीक्षा में कट ऑफ डेट के बदलाव पर सियासी घमासान। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। राज्य में नियुक्तियों को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर खूब आरोप लगाया है। उन्होंने नियुक्ति नियमावलियों में बदलाव को लेकर सरकार की मानसा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि वर्तमान जेएमएम कांग्रेस सरकार ने राज्य में नियुक्तियों से संबंधित पूर्व में जारी किए गए विज्ञापनों जिनके संबंध में चयन की प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई थी उसे रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से नई नियमावली बनाकर विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें उम्र सीमा से संबंधित कट ऑफ डेट को भी बदल दिया गया है, जिसकी वजह से लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो गए हैं। रघुवर दास ने कहा है कि हमारी सरकार के दौरान अधिक से अधिक युवा अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने के उद्देश्य से 2010-2016 को कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया था। उसी कट ऑफ डेट के आधार पर 2019 तक विज्ञापन निकाले गए थे जिसमें कई अभ्यर्थी शामिल हुए और सफल भी हुए, लेकिन अब राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इसे बदलकर 2021 कर दिया है जिससे भारी संख्या में अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के नए मेडिकल कॉलेजों में मिली नामांकन की अनुमति। JCECEB को भेजी सीटें। राज्य के पलामू, हजारीबाग तथा दुमका में बने तीनों मेडिकल कॉलेजों में इस साल नामांकन होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन से MBBS में नामांकन की अनुमति से संबंधित पत्र मिल गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सीटों की विवरणी के साथ परिषद की अनुशंसा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को भेज दी है। इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति मिली है, जिनमें 83 सीटों पर नामांकन राज्य कोटे के तहत JCECEB के माध्यम से होगी। मान्यता नहीं मिलने के कारण पिछले साल इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में नामांकन नहीं हो सका था। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इस बार तीनों नए मेडिकल कॉलेजों की सीट सहित कुल 755 सीटों पर नामांकन होगा। इसमें केंद्र व राज्य दोनों कोटे की सीट शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM नरेंद्र मोदी ने सिमडेगा DC से पूछा सवाल, टीम को कैसे करते हैं मोटिवेट। उपायुक्त बोले समय पर प्रमोशन इंक्रीमेंट मिले तो कर्मचारी खुश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को झारखंड के सिमडेगा जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपायुक्त से पूछा कि वह अपने कर्मचारियों के मोटिवेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए किन किन तरीकों का प्रयोग करते हैं। उपायुक्त ने कहा है कि अगर लोगों के सर्विस रिलेटेड मैटर का ठीक तरीके से समाधान किया जाए तो लोग बड़े खुश होते हैं। अगर कर्मचारियों को समय पर प्रमोशन व इंक्रीमेंट दिया जाए तो लोगों का उत्साह बना रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को नीति आयोग के अधिकारियों के साथ आकांक्षी जिलों में शामिल देश के चुनिंदा 5 जिलों के उपायुक्तों से बात कर रहे थे। विकास और चुनौतियों के बारे में जानकारी ले रहे थे। इन जिलों की सूची में झारखंड के सिमडेगा जिले का नाम भी शामिल किया गया था। ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त ने प्रधानमंत्री के समक्ष आकांक्षी योजना में शामिल किए जाने के कारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास पर करीब 1.5 मिनट तक अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा खेल के क्षेत्र में जिले की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश किया। सिमडेगा जिले को 3 मिनट का समय मिला था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इनामी नक्सली महाराज परमानी को भेजा गया जेल। रांची में शुक्रवार को हथियार के साथ किया था सरेंडर। झारखंड के हाईकोर्ट नक्सली महाराज परमानी को सरायकेला खारसमा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को जेल भेज दिया है। दोपहर करीब 3 बजे उसे रांची से कड़ी सुरक्षा के बीच सरायकेला के सदर अस्पताल लाया गया, जहां स्वास्थ्य व कोरोना की जांच के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। दोपहर करीब 3 बजे उसे रांची से कड़ी सुरक्षा के बीच सरायकेला के सदर अस्पताल लाया गया, जहां स्वास्थ्य व कोरोना की जांच के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को उसने रांची में पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमितों से 3 गुना ज्यादा हुए ठीक। 4000 के नीचे पहुंचा एक्टिव केस। जमशेदपुर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को 921 लोग ठीक हुए हैं, जो शनिवार को मिले संक्रमितों से 3 गुना ज्यादा है, जो राहत देने वाली बात है। शनिवार को 276 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं एक महिला सहित 4 लोगों की मौत संक्रमण से हुई है, जिसमें 3 की मौत TMH तथा 1 की MGM अस्पताल में मौत हुई है। अगली बड़ी खबर की बात को रांची विश्वविद्यालय ने गोल्ड मेडलिस्ट की जारी की लिस्ट। 80 विद्यार्थियों को राज्यपाल करेंगे सम्मानित। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांता समारोह 4 फरवरी को रांची के आर्यभट्ट सभागार में होगा। दीक्षांता समारोह में शामिल होने वाले 80 गोल्ड मेडलिस्ट की सूची रांची विश्वविद्यालय ने शनिवार को जारी कर दी है। इस सूची में रांची विश्वविद्यालय के सभी विभागों के टॉपर शामिल हैं, जिन्हें राज्यपाल रमेश बैस द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा।
जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में स्पष्ट बहुमत से बनेगी भाजपा की सरकार, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का दावा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। यूपी की जनता ने योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा। अन्नपूर्णा देवी शनिवार को ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची थी। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में चारों ओर भाजपा की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए कार्यों से यूपी की जनता पूरी तरह संतुष्ट है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बारूदी सुरंग विस्फोट कर पुलिस टीम पर हमला करने वाला भाकपा माओवादी मुन्ना नगेसिया गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा जिले में सीआरपीएफ की 172 बटालियन और गढ़वा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वर्ष 2018 में भंडारिया थाना क्षेत्र के खपरी महुआ गांव में बारूदी सुरंग विस्फोट में शामिल भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य को मुन्ना नगेसिया को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार माओवादी का नाम मुन्ना नगेसिया उर्फ ललित नगेसिया है। वह झारखंड की सीमा पर स्थित छत्तीसगढ़ के पीपर ढाबा गांव का रहने वाला है। गढ़वा के भंडारिया थाना परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर रंका एसडीपीओ सुदर्शन कुमार आस्तिक ने यह जानकारी दी है। झारखंड के गढ़वा पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दरोगा लालजी यादव की मौत मामले में हो सकता है बड़ा खुलासा। अब इस तकनीक से जांच करेगी सीआईडी। पलामू जिले के नावा बाजार के निलंबित थानेदार लालजी यादव की खुदकुशी के मामले में अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने अपनी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। सीआईडी के डीएसपी जेपीएन चौधरी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम को एडीजी सीआईडी ने 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। जांच टीम ने प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है और संभवतः सोमवार तक पुलिस मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट दे देगी। सीआईडी टीम की प्रारंभिक जांच में केवल यही पता चल सका है कि दारोगा लालजी यादव ने तनाव में आकर खुदकुशी की है। दारोगा के तनाव का कारण क्या था, यह लालजी यादव के मोबाइल का कॉल डिटेल रिकॉर्ड व जो विस्तार जांच से ही पता चल पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में कोरोना के 601 मामले सक्रिय, 1 की मौत। बोकारो जिले में शनिवार को कोरोना के 82 मामले सामने आए हैं और 50 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। एक व्यक्ति की मौत संक्रमण की वजह से हो गई है। स्वस्थ होने वालों में 2 सरकारी अस्पताल एवं 48 होम आइसोलेशन में थे। फिलहाल जिले में कोरोना के 601 मामले सक्रिय हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया है कि शनिवार को स्वास्थ्य विभाग को 4374 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें से 4292 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव एवं 82 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोड्डा में शव जलाने गया युवक पोखरे में डूबा। लाश की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम ने शुरू किया ऑपरेशन। परिजन बेहाल। गोड्डा जिले के चिहारो पहाड़ के पास स्थित बाबाजी पोखरे में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। घटना शुक्रवार को हुई है। शनिवार को शव की तलाश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बावजूद युवक की तलाश बरामद नहीं हो सकी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि पत्थरगामा प्रखंड के घाट जो है पत्थरगामा ग्राम निवासी जो है यशोधर शाह के 35 वर्षीय पुत्र राजेश शाह शमशान घाट में शव जलाने के लिए गए थे। शव जलाने के बाद गांव के लोगों के साथ स्नान करने के लिए पास के पोखरे में गए। स्नान करने के दौरान राजेश पोखरे के कुंड में फंस गए। वह गहरे पानी में डूबने लगे। साथ स्नान कर रहे लोगों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक वह पानी में समा गए। अगली बड़ी खबर की बात करें रूपा तिर्की की मौत मामला। आयोग ने झारखंड सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर को सौंपी रिपोर्ट। साहिबगंज महिला थाना की तत्कालीन प्रभारी रूपा तिर्की की मौत के मामले की जांच कर रहे एक सदस्य न्यायिक जांच आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। शनिवार को रिटायर्ड जस्टिस वीके गुप्ता ने रूपा तिर्की की मौत मामले में झारखंड सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर को दिल्ली में जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस जांच रिपोर्ट में क्या जो है कंक्लूजन आया है, इस पर उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार की रिपोर्ट सौंप दी गई है। गौरतलब है कि आयोग ने रिपोर्ट जमा करने के लिए 31 जनवरी तक का समय मांगा था। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर के मधुपुर में महिला से दुष्कर्म। बच्चे को चाकू की नोक पर लेकर अपराधियों ने पीड़िता को बनाया शिकार, सिर पर लगाई पिस्तौल। देवघर के मधुपुर इलाके में महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति ने देवघर के पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह से मिलकर घटना के बारे में जानकारी दी है। पीड़ित परिवार की ओर से अपनी शिकायत में बताया गया है कि घटना गत 14 जनवरी की है। महिला घर से शौच के लिए निकली थी। महिला के साथ 6 वर्ष का बच्चा था। इस दौरान दिलीप
मंडल और जो है जामुन मंडल ने हथियार के दम पर महिला को अपने कब्जे में ले लिया। एक अपराधी ने बच्चे को चाकू के नोक पर ले लिया, दूसरे ने महिला के सिर पर पिस्तौल लगा दिया। अपराधियों ने घटना का वीडियो भी बनाया है। एसपी के निर्देश पर महिला थाना मधुपुर में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर के चर्चित सहारा सिटी दुष्कर्म केस में फैसला। कोर्ट ने 3 आरोपियों को दी 25-25 वर्ष कारावास की सजा, जुर्माना भी सुनाया। जमशेदपुर के सबसे चर्चित मामलों में से एक मानगो सहारा सिटी नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण में शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। एडीजे 5 संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने इस कांड के 3 दोषियों को 376 डी एक्ट और पोक्सो एक्ट के तहत 25-25 वर्ष सश्रम जो है कारावास और 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गत 18 जनवरी को अदालत ने इस मामले में इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और श्रीकांत महतो को दोषी करार दिया था। वहीं इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ अलग से केस चल रहा है। इस मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से अधिवक्ता जो है ममता सिंह ने बहस की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में अपहरण कांड का खुलासा। सास से पैसे निकालने के लिए अपराधियों ने दामाद को किया किडनैप, 5 लाख की फिरौती मांगी, 3 गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने शनिवार को एक अपहरण कांड का खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान पलामू जिले के नीरज पाल, फरीद और फिरोज अंसारी के रूप में की गई है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि 4 अपराधियों ने मिलकर चंदन कुमार चंद्रवंशी नाम के युवक का अपहरण किया। अपराधियों की मंशा युवक की सास से मोटी रकम वसूलने की थी। पैसे नहीं मिलने पर अपराधियों ने युवक के बैंक अकाउंट में मौजूद 34,000 रुपए लेकर उसे छोड़ दिया। पुलिस इस मामले में चौथे आरोपी के तौर पर जो है नूरेन उर्फ मुन्ना अंसारी की तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों का मोबाइल फोन भी जब्त किया है। घटना 30 दिसंबर 2021 की है। शहर थाना पुलिस की जांच में पता चला है कि इस वारदात का मुख्य आरोपी नीरज पाल था। अगली बड़ी खबर की बात तो रेल कर्मियों ने बेपटरी हुई मालगाड़ी के डिब्बे को 40 घंटे के बाद रेल लाइन पर खड़ा किया। चक्रधरपुर डंगुआपोसी स्टेशन यार्ड में मालगाड़ी के रोल डाउन की घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए दूसरे डिब्बे को 40 घंटे के बाद रेल पटरी पर खड़ा किया गया है। शनिवार की शाम 4 बजे तक रेल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करने के बाद मालगाड़ी के डिब्बे को पटरी में लाया है, जबकि दुर्घटना में बेपटरी गार्ड डिब्बे घटनास्थल पर जो है पड़ा रहा है। गार्ड डिब्बे को रविवार को पटरी पर लाया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।